बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ बिरयानी। आज है फ्राइडे और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम जा रहे हैं एक मायूं में। शादी का कार्ड भी आ चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक फ़ैमिली में शादी आ रही है, तो शादी का कार्ड भी आ चुका है और मायूं की दावत भी आई है। तो हम जाएंगे मायूं में और ये मायूं है हमारी बाजी की गुड़िया का मायूं। हमारी बाजी इसे प्यार से गुड़िया कहा करती थी और इनकी शादी के लिए तैयारी भी कर रही थी और कपड़े भी देकर आई थी। टेलर के पास उनके कपड़े हैं, कुछ कढ़ाई के लिए उन्होंने दिए हुए थे और तैयारी खूब वो कर रही थी। हर बात पे कहती थी कि गुड़िया की शादी पर ये करूँगी। तो गुड़िया की शादी का पहला फंक्शन है और मायूं का फंक्शन है। इसमें आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी, आप लोग भी देखिएगा। मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन जितना रिकॉर्ड किया है, इस तरह के जो घर में फंक्शंस होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पर्दे का आ जाता है इशू के, कोई किसी का फेस ना आ जाए और फिर वो वीडियो मुझे डिलीट ना करनी पड़ जाए। और दूसरा म्यूज़िक चल रहा होता है, उस पर कॉपीराइट का होता है इशू। तो इस वजह से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी अपनी दुआओं में बाजी की गुड़िया को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में और खुश रहे। आगे का इनकी जो नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, अल्लाह ताला इनको इसमें खुश रखे। अपनी फैमिली के साथ जो उनकी नई फैमिली बनी है। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है। जैसे कि हमेशा से मैं इसके ऊपर ना प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा खुद को नहीं लगता है, इस वजह से बस ये चीज़ें इसके ऊपर मैंने डाल दी हैं और तैयारी जी खूब चल रही है। मैंने आज जो मायूं में जो थीम है वो आगे चलकर आप लोग देखिए कि वो क्या थी। तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी थी, जिसके लिए मुझे एक मेरा सूट रखा हुआ था, उसी को ही मैंने दोबारा से फ्रेश कर लिया है। देखिए, कभी भी शादी की जब तैयारी करनी हो ना, तो परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। कभी भी आप परेशान ना हुआ करें कि इस शादी में हम लोग क्या पहनेंगे। एंड टाइम पर इंतज़ाम हो ही जाता है और जितना परेशान होंगे उतना आपके चेहरे की रौनक कम हो जाएगी। तो चेहरे की रौनक को कम नहीं करें। आपके पास जो सूट्स रखे हुए हैं उसमें आप कंफर्टेबल रहें, खुश रहें और उसी को ही एंजॉय करें। जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा उतनी ही आप अच्छी लगेंगी। जितनी आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी उतना ही आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगी। जब भी किसी शादी में जाएं, मैंने कहा जाते जाते आज के व्लॉग में आप लोगों को कोई टिप भी दे देती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा मिडिल क्लास हाउसवाइफ की बात करती हूँ कि आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करें। जब भी शादी का कार्ड आता है हमारे पास परेशानी शुरू हो जाती है, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे। यहाँ पर मेरी कज़न्स आई थी कार्ड देने के लिए। ये जिनकी घर में शादी है वो भी मेरी मामूज़ाद हैं और ये 2 मामूज़ाद मेरी बहनें आई थी कार्ड देने के लिए। तो प्यारा सा कार्ड इन्होंने हमें दे दिया है और जैसे ही शादी का कार्ड आता है ना, तो तैयारियां जी स्टार्ट हो जाती। वैसे तो तैयारियां थी, पहले दावत मिल चुकी थी फ़ोन पर, लेकिन जब कार्ड आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर पक्की पक्की तैयारियां जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी आपको किसी शादी का कार्ड आता है, जब भी आपके पास कोई दावत आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह होगा, कैसे इंतज़ाम करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी थीम थी बलोची सूट की, तो मेरे पास जो रखा हुआ था वो कलर दुल्हन के साथ मैच हो रहा था, येलो। तो फिर मैंने ये अपना पुराना एक बलोची सूट निकाला, उस पे से इसे कट किया और नया कपड़ा लेके उस पर मैं इसे लगा रही हूँ और ख़ुद सी रही हूँ। ये अक्सर कुछ ख़ास औरतें होती हैं जो ये सिलाई कर रही होती हैं, ख़ास तौर पर ये जो चुन्नी होती है ना इसकी बलोची सूट की, वो हमसे नहीं बनती है। तो मैंने कोशिश की है और सी भी लिया है, क्योंकि वो भी मैं कहती हूँ कोई काम मुश्किल नहीं होता है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करें वो हो जाता है। तो मैंने बैठकर पूरा दिन तो मेरा लगा एक शर्ट से कट करके फिर दूसरे पर उसे एक तरह से एप्लिक किया है। तो टाइम तो मुझे लगा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी है, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हंसी के कपड़े आए थे टेलर के पास से, तो मैं अब इन्हें थोड़ा सा धोऊंगी और मैं जा रही हूँ जी पार्लर। यहाँ पर मैं बातें कुछ कर रही थी आप लोगों से, इसी वजह से ये वीडियो जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, आ गए थे मेरी कज़न के घर, दूसरी जो मेरी मामूज़ाद हैं वहाँ पर। उन्होंने भी
बलोची सूट पहने हुए थे और ये तैयार हो रही थी। इन्होंने कहा मेरा थोड़ा-सा आप मेकअप कर दें, तो मैं इनका मेकअप कर रही हूँ, जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो वो मैं कर रही हूँ। इस तरफ हमारी भतीजी खड़ी हुई हैं, तो इनके भी सबके बलोची सूट बहुत प्यारे लग रहे थे। सबने इतने खूबसूरत सूट पहने थे, इतने खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। और दुल्हन का तो सबसे ज़ाहिर है उनका तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर सारी लड़कियां तैयार हो रही हैं और सब ने ही इसी तरह के सूट्स पहने हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था, सबने एक तरह के पहने थे। और यहाँ पर बस मैं इनको तैयार कर रही थी। और ये जो सेट है ना, ये गले में पहनने का, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। ये इसी सूट पर अक्सर पहना जाता है। बलोची सूट पर भी आप पहन सकते हैं, किसी पर भी पहन सकते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। आगे चलकर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, मैंने अपनी बेटी का एक सूट दोबारा से डिज़ाइन किया है। एक वो मैक्सी थी, उसमें से मैंने लहंगा बनाया है, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। हो सकता है उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएं कि आप पुराने सूट को नया किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ, और कभी कभार हम करते हैं काम की बातें, कुछ हम करते हैं दिल की बातें, और आज कर रहे हैं मायूं में जाने की बातें। अभी हम लोग आ गए थे, हमारे घर से तो निकलकर इन कज़न के घर आ चुके हैं। इनके घर पे सब लोग तैयार हो रहे हैं। फिर इनके साथ ही थोड़ा सा दूर दूसरी कज़न का घर है, जहाँ पर मायूं का फंक्शन है, वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले चाय पी ली है और तैयारी कर रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट्स हैं, सब ने बलोची सूट पहने और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सूट पहने। आ गए जी हम शादी वाले घर। दूल्हा वाले जो चीज़ें लेकर आए हैं वो ये सब है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और मायूं का जोड़ा है, फूल हैं, जो फूलों का एक सेट होता है वो है, मिठाइयाँ हैं। मिठाई इन्होंने अपने घर में भी बनाई हुई है, वो भी ये लोग लेकर आए थे। उसके साथ कुछ पापड़ टाइप के थे, वो हमारे गांव में भी वो वाले मिलते हैं, तो वो भी ये लोग लेकर आए थे। ये सारी चीज़ें आप लोग आगे चलकर देखेंगे। और अभी इसने जो थीम के हिसाब से बलोची पहना हुआ है, फिर चेंज करके वो वाला सूट पहनेगी जो दूल्हा वाले लेकर आए हैं। ये देखें, ये एक टोकरी सी बनी हुई है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी। इसके अंदर इन्होंने ये बना कर रखे हुए हैं। ये कुछ पूरी टाइप है, लेकिन हमारे गांव में ये मिलता है, इसे खाखड़ कहते हैं वहाँ पर। तो पापड़ भी नहीं है, पूरी भी नहीं है, बीच की एक चीज़ होती है, नमकीन होती है, और इसके साथ एक मिठाई इन्होंने घर पे बनाई हुई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ पता नहीं कुछ आटा था क्या था, लेकिन था टेस्ट में बहुत अच्छा। ये आँखों पर, चेहरे पर बांध देते, इसमें आँखें बनी हुई होती हैं, और फिर दुल्हन का पर्दा हो जाता है जब तक वो मायूं बैठती है। तो ये भी उनमें रस्म है। हम भी करते हैं ये वाली रस्म, लेकिन कुछ ख़ास घरों में, वैसे ज़्यादातर ये रस्म नहीं की जाती है। अक्सर घरों में ये रस्म होती है। किस किस के यहाँ पर होती है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपकी फैमिली में ये रस्म होती है तो मुझे बताइएगा। इससे दुल्हन का पर्दा हो जाता है। आजकल तो नहीं हो सकता क्योंकि उसे पार्लर वगैरह जाना होता है, लेकिन पहले इसे बांध दिया करते थे, और फिर वो फेस शो नहीं करती थी किसी को भी, और फिर वो बस मायूं बैठ जाती थी। तो ये इन्होंने किया है। इसके बाद मिठाई वगैरह इन्होंने खिलाई है, जो जैसे कि हर फैमिली में यही रस्में होती हैं, मिठाई खिलाई जाती है। वैसे कुछ लोगों में हार पहनाए जाते हैं फूलों के, लेकिन इन लोगों में ये नहीं था। इन्होंने मिठाई खिलाई थी और काफ़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें भी ये लोग बना कर लाए थे। तो अभी खाना लग चुका है, खाना हम लोग खाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और भी इन्होंने फिर कपड़े वगैरह जो हैं वो किस तरह से दिखाते हैं वो भी आप लोग देखिएगा। हम लोग भी इसी तरह से दिखाते, कुछ हमारी रस्में इनसे मिलती हैं, क्योंकि
एक ही जगह के हम रहने वाले हैं, एक ही साइड के हैं, तो इस तरह से कपड़े दिखाए जाते हैं, बैग में से निकाल-निकाल के ऊपर उठा के सबको दिखाए जाते हैं कि इतने जोड़े और ये काफ़ी लोगों में होता है। हम लोगों में भी होता है, इनके यहाँ पर भी है और पंजाब साइड पर भी मैंने देखा है कि काफ़ी घरों में इस तरह से काफ़ी फैमिलीज़ में कपड़े इसी तरह से दिखाए जाते हैं। तो ये फिर इनके हमने कपड़े देखे कि क्या-क्या ये लोग लेकर आए, किस किस तरह के सूट हैं, कितने हैं, जैसे होती है ना औरतों की आदत कि कितने सूट हैं, कितने इन्होंने दिए हैं, क्या है। मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स बनाए थे जो कि मेरे पास अभी नहीं हैं, जो ये लेकर आई थी फैमिली के लिए, देवरानी जेठानियों के लिए। वो वाले सूट्स भी मैंने उनकी भी वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो मेरी वीडियोज़ कहाँ चली गई हैं, मैंने काफ़ी ढूँढा है। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई थी, लेकिन वो ये जो दुपट्टा है ये निकाह का है। इसे बांधनी कहते हैं, बांधनी कहते हैं, बांधनी भी कहते हैं। इंडिया साइड पर इसे बांधनी कहते हैं। तो इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई, और ये लोग ये उड़ाते हैं निकाह के टाइम पर। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा दुपट्टा था जो कि ये लोग लेकर आए थे और कपड़े थे। अब हो गया है जी टी टाइम, हम लोग चाय पिएँगे, काफ़ी टाइम हो चुका था, इस वक़्त काफ़ी लेट हो चुके हैं और अभी चाय पिएँगे और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो मिठाई जो कि इन्होंने मुझे दी थी, मैं घर लेकर आई हूँ और उसके बाद फिर हम लोग तैयारी करेंगे। शादी वाले घर से वापस आ चुके हैं, ये रात का टाइम है और ये जो दूल्हा वाले लेकर आए थे मीठा और नमकीन एक साथ, वो मैंने इस वक्त ही टेस्ट किया था, अच्छा लग रहा था। इसके बाद का ब्लॉग होगा मेहंदी का और बारात का इंशाल्लाह, और बाजी की गुड़िया का मायूं आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह।